हाय माय प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज, मैं हूँ आपकी डायरी रीडर सामने आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेके लव लाइफ की। सबसे पहले देखेंगे थीम ऑफ द मंथ जो आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग है वो क्या होने वाला है, एंड देन सारे नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स, करंट फीलिंग्स एंड एक्शन, सारी चीजें देखेंगे। ऑल्सो जो हम हमेशा करते हैं, आपको एक क्वेश्चन सोच के रखना है एंड एट द एंड हम उसके रिगार्डिंग रीडिंग करने वाले हैं। यस, नो, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन गाइडेंस, सब कुछ निकालेंगे आपके उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो यार, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई प्रीटी प्रीटी स्कॉर्पियो बेबीज। प्लीज बताइए इनकी लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ के लिए क्या थीम रहने वाली है स्कॉर्पियो की अक्टूबर मंथ में। जो भी डेज रिमेनिंग है उससे द मून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। सो द मून का कार्ड क्या कहता है कि सबकॉन्शियसली जो मन है ना आपका, वो मन थोड़ा अस्थिर रह रहा है, एक जगह पे स्टेबल नहीं रह रहा है। कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, कभी लगता है वो सही है, ये इंसान सही है, नहीं है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, नहीं 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 हो पाएगा ऐसा। मतलब कंफ्यूजन हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई बोल दिया कुछ तो उसको इम्पैक्ट ले ले रहे हो, उसके लिए परेशान हो रहा हो, उदास हो रहा हो। कोई ने अगर कुछ बुरा बोल दिया, पर्सन ने अगर कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी दिल से लगा लेना, मन से लगा लेना और उस चीज़ के लिए सोच विचार करके ओवर थिंकिंग में चले जाना, है ना। ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में स्कॉर्पियो के साथ। अब हम देखेंगे लव लाइफ की एनर्जीज क्या हैं बेसिकली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। स्कॉर्पियो, जल्दी से रीडिंग को क्लेम करो, वीडियो को लाइक करके। वीडियो को लाइक करोगे दूसरे स्कॉर्पियो को रीडिंग रिकमेंड होगी एंड आपका गुड कार्ड ऐड होगा, मेरी हेल्प होगी। सो यस, चलो देखते हैं। शॉक का कार्ड है, सडन चेंज का कार्ड है, शॉकिंग न्यूज का कार्ड है, सरप्राइज, ओके। और क्या आ रहा है, मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, कुछ और दिखाना पर सच्चाई कुछ और है, लव कॉल। एक और कार्ड निकालेंगे स्कॉर्पियो की लव लाइफ की क्या एनर्जीज हैं अक्टूबर में। ट्विन फ्लेम, यिन यांग, बैलेंस, डुअलिटी, पोलर ऑपोजिट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज असेंडिंग, लर्निंग, न्यू फेज जिंदगी का शुरू हो रहा है। काफी कुछ लाइफ ने सिखाया है, बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं 2024 में। अक्टूबर का मंथ तो 10th मंथ होता है, इसके पहले तो 9 महीने गुजर चुके हैं ना। उसमें तो यूनिवर्स ने काफी कुछ दिखाया और सिखाया, दोनों है। यूनियन, जैसा मैंने बोला, कहीं ना कहीं 2025 आने के पहले यहाँ पे यूनियन हो रहा है, यहाँ पे प्यार की एंट्री हो रही है, यहाँ पे लव भी आ रहा है। बट हाँ, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बस इस चीज़ की है कि जो माइंड है ना, वो माइंड इतना डाइवर्ट होता है कि एक जगह पे टिक नहीं पा रहा है आपका। ध्यान एक जगह पे लगाओगे, एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, एक ही चीज़ को ज़िंदगी में चाहिए, एक ही इंसान लाइफ में चाहिए, यही चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। वो कर लोगे तो मैनिफेस्ट कर पाओगे, वो भी तो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। चलो देखो, यहाँ पे सडन चेंज एंड शॉकिंग जो न्यूज़ का कार्ड है, यहाँ पे डेफिनेटली बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है अक्टूबर के मंथ में स्कॉर्पियो की लाइफ में। स्कॉर्पियो की लाइफ वैसे भी फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम, यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है, कुछ ऐसा लव लाइफ में ऐसी चीज़ पार्टनर के साइड से आ सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था। सो दैट इज वॉट, कि कुछ सच सामने आ गया, या तो आपका सच था या आपके पर्सन का सच था, लेकिन आप लोग रेडी नहीं थे, आप लोग तैयार नहीं थे, आपको नहीं था कि ये ऐसे सामने आए या ऐसे दिखे, या पता है कि ये चीज़ ना अगर ऐसे सामने आई तो उसको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स इन द सेंस कि देखो, पहली बात तो ट्विन फ्लेम्स
फ्लेम जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरा ये कि हर कोई ट्विन फ्लेम होता भी नहीं है, ट्विन फ्लेम मिलना ही बहुत मुश्किल से होता है, हर लाइफ टाइम में हमको हमारा ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है। बट यहाँ इफ़ कार्ड आया है देन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वहाँ पे आपका पर्सन आपके काफ़ी ऑपोजिट रहता है, स्टिल आपको उसको ऐसा अटैचमेंट होता है कि ये मेरा ही हिस्सा है, जबकि वो सबसे अलग है आपसे। आपकी जो सोच है वो पर्सन की सोच डिफरेंट है, आप जैसा करते हो उस पर्सन के एक्शंस एकदम डिफरेंट होते हैं, उसकी सोच में जो चीज़ें अच्छी हैं वो आपके लिए बुरी हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपकी ही लाइफ का एक पार्ट है, आपकी ही सोल का एक पार्ट है, एंड दैट इज़ हाउ यू आर फीलिंग विद दिस पर्सन। इस पर्सन के लिए आपको अक्टूबर के मन में ये फीलिंग आ रही है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर भी कर सकता है ना, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ से एग्जिट भी कर सकता है। नाउ यहाँ पे कोई पुराना लव, उसका कॉल, उसका मैसेज, उसका वापस री एंट्री लेना, इसके भी बहुत चांसेस बन रहे हैं अक्टूबर के मन में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हर कुछ आपके सामने खुल के नहीं आएगा। आपको ये नहीं बोल रही कि ट्रस्ट इश्यूज पालो, लेकिन आपको ऑलरेडी होंगे ट्रस्ट इश्यूज आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे आपके साथ जो सिचुएशन हुई है, जो डिफ़िकल्टी हुई है, वहाँ पे या तो आपने या तो आपको बहुत ज़्यादा गैस लाइट किया गया है। जो सिचुएशन नहीं है तोड़ मरोड़ के वैसी सिचुएशन दिखाई गई है, बताई गई है, खुद को बेचारा साबित किया गया है। आप अभी इस वक्त इसीलिए सबकॉन्शियस फियर में भी हो। मून का कार्ड भी यही बता रहा था कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसके लिए मन स्थिर नहीं रह रहा है। इसी वजह से किस पे भरोसा करूँ, कौन सही है कौन नहीं, किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या जो वापस आ रहा है वही मेरे लिए बेस्ट है या फिर कोई और होगा मेरी लाइफ में या फिर कोई होगा ही नहीं। होपलेसनेस की भी यहाँ पे एनर्जी है। सडन चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लाइफ बहुत ज़्यादा बदलेगी। 2024 आपकी लाइफ में बड़े ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी लेके आ चुका है, अभी और भी आते हुए दिखेंगे आपको इन द कमिंग मंथ्स। बट यहाँ पे रीयूनियन का भी कार्ड है। बट ये जो रीयूनियन हो भी रहा है, अगर कॉल मैसेज आ भी रहा है, अगर आपको कहीं से इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल भी रही है, स्टिल आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आप श्योर नहीं हो। आपकी लाइफ में जितने अप एंड डाउन चलते हैं आप बिल्कुल श्योर नहीं हो। आपका माइंड इस चीज़ को मानने को ही रेडी नहीं हो पाता है। पहली बात तो कि ये कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें डाउट आने लगता है कि क्या बुरा होगा जो ये अच्छा हो रहा है। सो ऐसी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, बट आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपके न्यू फेज के लिए। लर्निंग का टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है, अपने माइंड सेट को बढ़ाना है, अपने माइंड सेट को बढ़ाना है और अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट करके एक ही चीज़ में नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको क्रिस्टल्स के साथ भी वर्क करना है। कुछ क्रिस्टल्स हैं उनके साथ आपको वर्क करना है, ट्राई करो। खास करके क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज तो यही है, ये देखो, ये भी क्योंकि हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है आप लोगों का। नाउ लेट मी चेक कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी अक्टूबर के आने वाले टाइम में कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के पर्सनस के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Wands, restless and fearless, okay. एंड यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। ओके, 10 के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। कंप्लीशन का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो फेज है ना अभी ये कंप्लीट हो रहा है और नए फेज की तैयारी, नया फेज जो आपकी लाइफ का आ रहा है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपको इतने लेसन्स लर्न कराए हैं यूनिवर्स ने पुरानी रिलेशनशिप, पुरानी चीज़ों में, कि अब जो नया शुरुआत होगा वो बहुत प्यारा होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो कंप्लीशन है जस्ट एंड पे है। थकना मत यहाँ पे,
यहाँ पे आके होपलेस मत हो जाना, क्योंकि रेस्टलेस तो आप हो रहे हो। आपके जो पर्सन हैं उनके अभी की एनर्जी क्या है, थोड़ी सी सेंसिटिव एनर्जी है, बट ये उस चीज़ को ओवर पावर नहीं होने दे रहे हैं, अपने ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। अपना गोल जो इन्होंने फिक्स किया है उसके लिए प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपने आप को अकेला भी फील कर रहे हैं। इनको कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि क्विट कर दें रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। सिचुएशन ऐसी बनती है, इनको ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं हो पाएगा। इवन दे ऑल्सो गेट थॉट्स ऑफ एंडिंग देयर लाइफ। ऐसी भी सिचुएशन आती है इनकी ज़िंदगी में। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, बट स्टिल अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा लाइक स्मॉल स्टेप्स लेने को कह रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस इनको पता है इनकी ज़िंदगी में आएगी। इनको ये पूरा विश्वास है कि इनकी लाइफ में एक ऐसा लव कनेक्शन ज़रूर आएगा जो इनको खुशियाँ देगा, प्लस इनकी फैमिली को देगा, प्लस इनकी उनके साथ बहुत अच्छी फैमिली बनेगी, इनकी आपके साथ बहुत अच्छी फैमिली बनेगी। सो या जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रही है उनके लिए तो ऐसा ही है। बस हाँ, आपके पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं। पैशन बहुत है, पैशनेट बहुत है आपके लिए, लेकिन अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। अक्टूबर के मंथ में खास तौर पे ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका जो आपको दिखेगा शो ऑफ, तो इनका लाइक शो ऑफ बोलूँ या एक्सटर्नल चीज़ बोलूँ, देख के नहीं लगेगा कि ये कहीं से परेशान है या इनको कहीं से दिक्कत है। इवन कहीं काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी आपको ऐसा फील हो सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, इनको यही चीज़ चाहिए, इनको इसी चीज़ से खुशी मिलती है। बट एट द एंड इनका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा है। रेस्ट की और हीलिंग की इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दिखाएंगे फियरलेस हैं, पर अंदर से परेशान हैं। काफ़ी लोग के साथ ऐसा होगा कि यही पर्सन ने बोला है कि इनको टाइम चाहिए, इनको ब्रेकअप करना है, इनको अभी रेस्ट चाहिए, इनको इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये ओवरलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो रहा है। शायद ये रिलेशनशिप वो नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। ऐसी चीज़ें इन्होंने आपको कही होंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विजडम एंड मैटरनल का जो कार्ड है, ये पर्सन, आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। इनको अपनी लाइफ में जो है वो सबसे ज़्यादा यही चाहिए कि इनको स्टेबिलिटी कौन दे सकता है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी भी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि इनको कोई इनके घर को, इनकी फैमिली को खुश रखे, प्लस इनको मटेरियलिस्टिकली कोई कमी ना महसूस होने दें। इनको सब चीज़, सारी डिज़ायर्स इनकी फुलफिल हो। पर इन सब के बावजूद ये जो है इनका मन अशांत रहता है। इनको ये सब मिल भी जाए फिर भी इनका मन अशांत रह रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं करते ना, ये एक्सटर्नल चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते हैं। इनको ऐसा ज़्यादा लगता है कि अगर कार है, घर है, गाड़ी है तो वही सब कुछ है, और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो वो भी एक इशू है इनके साथ। नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका ये देख लेते हैं। अक्टूबर के मंथ में स्कॉर्पियो के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? डिवाइन प्लीज बताइए। जय माता रानी। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्कॉर्पियो, आप भी जाके यूनिवर्स को थैंक यू करो कमेंट सेक्शन में, अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो। 6 ऑफ सॉर्ड्स है नेक्स्ट एक्शन में। मैजिशियन, ओके ग्रेट। दो और कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, 3 और कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे आया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। ओ माय गुडनेस। आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो एंड प्रे करो कि आपको जो भी इस रिलेशनशिप से या कनेक्शन से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए वो इस कार्ड रीडिंग के दौरान आपको मिल जाए।
टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ wands। आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्थ को, अपने आप में भी, खुद को भी ऐसा प्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्शन मैंने लिया है, जो डिसीजन मैंने लिया वो बेस्ट डिसीजन है, वही मेरे लिए सही है। फिर थोड़ा सा इनका मन जो है वो अस्थिर हो जाता है एंड देन इनको ऐसा लगता है कि मतलब नर्वस हो जाते हैं पास्ट को लेके एंड देन दे फील दैट मे बी ये सही डिसीजन नहीं था, तो अपने डिसीजन को कंtemplate करने लगते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। और इन्होंने ना बहुत अपने लिए इकट्ठे करके रखे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए चीज़ें कि ओके ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है मेरे पास। फिर भी ये उस चीज़ से खुश इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वही मैंने कहा ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करते करते इन्होंने ये तो भूल ही गया कि मन शांत होना भी तो ज़रूरी है, दूसरों का दिल ना दुखाना भी तो ज़रूरी है। सो यहाँ पे कुछ वो चीज़ें भी आ रही हैं। नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक्शन के कार्ड्स तो फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे आ गए हैं। आपके पर्सन जो है वो अपने आप से, अपने हिसाब से इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को भी चलाना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहा है कि ये हील हो रहे हैं, ये रिकवर हो रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक अच्छी जगह पे अपने रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं, अपने आप को लेके जा रहे हैं, अपने कनेक्शन को लेके जा रहे हैं। आपसे रिलेटेड भी इनको अच्छी चीज़ें जाननी है, सोचनी है, समझनी है। एक पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। दो ये पूरी तरीके से इस जो भी इनकी लाइफ में पास्ट में हुआ या फिर ये जो शॉकिंग इवेंट चल रहा है इससे उभरे नहीं है, पर फिर भी ये मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस मैं भाग के निकल जाऊँ यहाँ से, कहीं आगे बढ़ जाऊँ, छोड़ दूँ, ये सब छूट जाए मुझसे, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस मेरे दिमाग से निकल जाए। कोशिश कर रहे हैं इन पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की। स्टार का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड ये बोल रहा है कि हेल्प होगी इनको, यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेगी इनको एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को कर पाने में कंप्लीट भी होंगे, सक्सेसफुल भी होंगे। द स्टार का कार्ड ये भी बोल रहा है दैट ये पर्सन अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देने वाले हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ को भी अलाइन करेंगे। कहीं ना कहीं फिजिकली भी इनको थोड़े से अनफिट हैं तो इसका भी ये ध्यान रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बिकॉज मेंटली तो ये परेशान रहे हैं, फिजिकली भी इनको इश्यूज हुए हैं एंड दैट्स वाई ये अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो इनके नेक्स्ट एक्शंस ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है टाइम लग रहा है बट दे आर रेडी, है ना, ये सब करने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आई है कि इनको लग रहा है कि मेरे पास सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ होने के बाद भी आई एम नॉट हैप्पी। सो शायद ये एक रास्ता है कि अपने आप को फिट रख के मैं खुश रख पाऊँ खुद को। बैलेंस भी बना रहे हैं, इमोशनली बैलेंस ज़्यादा बना रहे हैं, इमोशन ज़्यादा इनके बेकाबू हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अस्थिर हैं बहुत ही ज़्यादा। इनके लिए बैलेंस बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। कोशिश तो कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट दे आर ट्राइंग एटलीस्ट, बट ये डिफ़िकल्टी है इनके लिए, ये इशू है। एक और कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओह गॉड, फेथ एंड चेंज, डेस्टिनी, ओके आई थिंक नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है। फेथ, चेंज एंड डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो यहाँ पे आया है ये बता रहा है कि बहुत तेजी से अपनी जिंदगी का बदलाव चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं और हो भी रहा है ना, कार्मिक टाइम आ रहा है। इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा अपसाइड डाउन हो रही है। अगर मैं बोलूँ तो इनके लाइफ में 360 डिग्री टर्न्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं ये भी बदल रही हैं। इन्होंने ना सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है और इनको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है कि ये जैसे एक्शंस लेते हैं, ये जैसे काम करते हैं, इनको ये तौर तरीका बदलने की ज़रूरत है, लोगों को इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इनके लाइफ में चेंज आया है। डेस्टिनी इनको काफ़ी कुछ सिखा रही है, ये अपने कार्मिक लेसन से ही चीज़ें सीखते हैं।
आसानी से नहीं सीखते हैं, जब तक कुछ बहुत ज़्यादा सर के ऊपर भार नहीं आ जाता और यूनिवर्स ने ऐसा सिचुएशन लेके आ जाती है, तब तक ये समझते नहीं है। अप एंड डाउन्स इनकी लाइफ में बहुत आते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली अक्टूबर के मंथ में भी इनकी फीलिंग में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होगा, बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर इमोशंस रहने वाले हैं इनके अक्टूबर के मंथ में, कभी कुछ और। कॉन्टैक्ट में हो तो आपको बिल्कुल ये महसूस होगा कि कितनी जल्दी-जल्दी ये बदल रहे हैं, अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं। नाउ एक-एक करके कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि ये कैसे एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं। शॉक का कार्ड था, सडन चेंज का कार्ड था, सरप्राइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था। उसके साथ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ लाइक कि इनकी लाइफ में शॉक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपकी लाइफ में शॉक ट्रांसफॉर्मेशन आया, बट इस पर्सन ने इसको डील करने का तरीका ये निकाला कि इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपना घर बना लिया, पर ये ग्राउंडेड थे। ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर ऑब्सेस्ड हो गए इन चीज़ों से, नहीं। इन्होंने अपना ये कोर जो है ना वो नहीं छोड़ा। और कहीं न कहीं ये जो दिक्कत वाला टाइम, शॉकिंग वाला टाइम लाइफ में आया आपके और इनके, ये आप दोनों को ये सिखाने के लिए आया था कि सिर्फ प्यार ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा तो मटेरियलिस्टिक भी होना पड़ेगा हमको। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे निकलने के लिए ये शॉक वाला इवेंट आप लोग की लाइफ में आया। नाउ मास्क का कार्ड है हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, गैस लाइट करना, किसी और को पर्सोनिफाई करना जो तुम नहीं हो वो दिखाना और प्रिटेंड करना। उसके साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, ये प्रिटेंड कर करके तो थक चुके, ये दिखा दिखा के तो थक चुके। उसके बाद क्या था, रिकवरी था। उसके बाद था क्या था, हील करना था, खुद को समझना था, खुद को अकेला पाया, क्योंकि जो दिखाया वो सच्चाई नहीं थी, और जब सच्चाई सामने आई तो बहुत ज़्यादा अकेलापन लगा। ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भी नहीं बचा, लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके बाद रास्ता क्या आया, रास्ता ये आया कि अब मैं मैनिफेस्ट करेंगे, अब हम मैनिफेस्ट करेंगे, अब हम चीज़ों को अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाने की एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे। एंड यूनिवर्स ने भी इस चीज़ में साथ दिया। नाउ विद द मून का कार्ड हमको दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब मेंटली इतना ज़्यादा अप एंड डाउन जो रोलर कोस्टर राइड चल रही है, उसकी वजह से कहीं पे एक जगह पे भी नहीं रहा जा रहा है। फिजिकली भी उसकी वजह से बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फिजिकली भी इवन आपके साइड से भी आप काफ़ी ज़्यादा इवन प्लेसेस चेंज करना या माइंड चेंज करना, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा है। पार्टनर चेंज करने के ख्याल भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। ऐसे आते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है, बट फिर कहीं पे कोई बात नहीं बनती। यहाँ पे लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, ये जो कार्ड है, इन्फॉर्मिंग यू का कार्ड है, थिंकिंग ऑफ यू का कार्ड है। उसके साथ नाइट ऑफ वॉन्ट्स आया, जो कि बोलते हैं रेस्टलेसनेस और फियरलेस सॉरी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एनजाइटी हो रही है बिकॉज कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, या फिर मैसेज नहीं आता, या फिर कहीं से खबर नहीं मिलती। तो फिर यहाँ पे बड़ा लाइक एंशियसनेस होती है। और अगर सामने वाला पर्सन चाहता है कि आप ऐसा करो, या आप चाहते हो सामने वाला पर्सन ऐसा करे और वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत तकलीफ हो रही है। बट यही चीज़ यूनिवर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे अलाइन करो अपने चक्रास को, तभी यहाँ पे आपको इस पर्सन के साथ आगे का फ्यूचर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड ये भी बोल रहा है कि अगर आप आपके पर्सन से कॉल चाहते हो, अगर आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशंस और वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं जो ये पर्सन पूरी नहीं कर पा रहा है, कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं जो इस रिलेशनशिप में पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये आपको एक मैसेज है यूनिवर्स के साइड से। अगर आप चाहते हो कोई कमिटमेंट इस पर्सन से पर वो नहीं दे रहा है, तो ये मैसेज है यूनिवर्स के साइड से कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है हर एक कोशिश करने के बाद भी, मतलब वो वर्कआउट करने ही नहीं वाला है ना। एंड अगर वो नहीं करने वाला है और उसी तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज करके रह सकते हो, देन इट्स ओके। बट अगर आप सोचो कि वन नाइट में सब कुछ बदल जाए, तो यहाँ पे वो होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आप अपने पर्सन को पूरी तरीके से नहीं बदल सकते, बिकॉज दैट इज देयर पर्सनैलिटी। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, यिन यांग का कार्ड है, बैलेंस का, यूनियन का, डुअलिटी का कार्ड है। उसके साथ हमको देखने को मिला क्या, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशन, फैमिली का कार्ड, बट देन वी हैव ट्विन फ्लेम्स। सो ये क्या बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पोलर ऑपोजिट्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से ये फैमिली कंप्लीट होगी। ये फैमिली कंप्लीट होने के लिए ना जाने कितनी हीलिंग्स लगेंगी इस रिलेशनशिप को,
यहाँ पे बिकॉज ट्विन फ्लेम रीयूनियन इतना डिफिकल्ट होता है कि इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आप लोगों की शादी हो जाए, किसी और से शादी हो जाए, एंड देन उसके बाद भी आपको इनकी याद आए, एंड देन आप लोग का वापस कंटैक्ट हो, प्रॉब्लम हो, डाइवोर्स, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल इजी नहीं होती है। अगर ये सब अवॉइड करना है तो आज से ही खुद की हीलिंग करना चालू करो। टेम्परेंस का कार्ड बोल रहा है गाइडेंस लेना ज़रूरी है दूसरों से, ऐसे लोगों से जो कि ये चीज़ को समझ के आपको आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। बिकॉज अदर देन दैट अगर आप सोचो बैठे बैठे तो नहीं हो रहा है। अगर आप सोचो कि आप दूसरे तरीकों से अपने कैरियर प्रोफेशन में ध्यान दे के इधर से निकल जाओ और आप इससे हील हो जाओगे, तो आई एम सॉरी टू से बट यू आर जस्ट रनिंग अवे। बिकॉज यहाँ पे ये दिख रहा है कि समवेयर इवन लोगों ने यहाँ पे किया है या करेंगे कि ये जिससे प्यार नहीं करते उसके अलावा किसी और से शादी कर रहे हैं, पर उसके बाद वापस से वो आके बीच में फंस रहे हैं इसी सिचुएशन में। सो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है इन सिचुएशंस की भी। ना आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये हम देखते हैं। यूनिवर्स और डिवाइन की उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस है ये हम देखते हैं। सो अपने क्वेश्चन को अपने मन में 3 बार बोलो और से इट आउट लाउड 3 टाइम्स, एंड देन connect to the energies, hit that like button and we will check कि आपके क्वेश्चन की क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन एम्स स्पिरिट गाइड स्पिरिचुअल वर्जन हायर सेल्फ ऑफ स्कॉर्पियो। प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के क्वेश्चन की क्या एनर्जीज हैं इन द नियर फ्यूचर। हाय इम्प्रूविंग हेल्थ। कितने सारे लोगों को मैंने यही बोला है, कितने सारे लोगों की रीडिंग है, कितने ज़ोडिएक की रीडिंग में इस बार इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। आप लोग सबके लिए हील करना खुद को इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, आप लोग हीलिंग से ही बच रहे हो, सारे लोग हीलिंग से बच रहे हैं। अनलाइकली, सो या अनलाइकली जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस हिसाब से सिचुएशन उसी तरीके से हो, उसी वे में हो, उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है विच सेज कि या तो माफ़ी मांगनी है या तो माफ़ करना है। फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, उसको करना है, कॉर्ड कट करना है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उनसे कॉर्ड कट करना है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तभी इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ होगी। खुद को हील करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। भागते रहोगे नहीं हो पाएगा। लव लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें ब्लेसिंग्स चाहिए, अट्रैक्ट करना है तो तरीका बदलो। जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि ये कनेक्शन जाएगा या जिस तरीके से आपकी लाइफ आपका क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जिस वे में आप सोचते हो कि ऐसे चीज़ें बदलेंगी वैसे तो नहीं बदल रही हैं। देयर इज़ सम डिफरेंट वे, वो तरीका नहीं है। अलाइन करने का खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है और वो सब करोगे तो ही नियर फ्यूचर में देन देयर इज़ पॉसिबिलिटी जो आपका क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाए, वो हो जाए, संभव हो जाए। ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मुझसे पर्सनल पे रीडिंग लेनी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा होगा। और एल्स आपको ऐसे ही रीडिंग्स चाहिए देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज ऐसी रीडिंग्स ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग मैं लाती रहती हूँ। थीम भी अपलोड हो चुकी है अक्टूबर मंथ की, जल्दी से जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। एंड कार्ड ऑफ द डे पोस्ट होता है, शॉर्ट्स पोस्ट होते हैं, मैं लाइव आती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जल्दी से जैसे ही रीडिंग्स अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच माय प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज। मैं हूँ आपकी चार रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।